लेना देना नहीं है। ईओ साहब, ये कौन नाम है? इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी है। इतना बालू, इतना ईटा सब कहाँ से चलाया? इनका नहीं है तो किसका है ये? कल दोबारा इसी टाइम पर फिर यही टीम भ्रमण करेगी, ठीक है? मथुरा शहर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर तार-तार हो चुकी है। मथुरा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का अनुबंध निरस्त प्राय होने के बाद शहर के डैलाब घरों से कूड़ा उठना बंद हो चुका है। ये सच्चाई गुरुवार को जिलाधिकारी बी चंद्रकला के सामने तब आई जब वे शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने निकली। डीएम के साथ एडीएम एलओ सुरेंद्र कुमार शर्मा और पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता भी रहीं। उन्होंने शहर के अनेक स्थलों का भ्रमण किया। हर जगह उन्हें गंदगी के ढेर मिले, कहीं सफाई नजर नहीं आई, लेकिन जुबान पर यही बात आई कि गलियों से तो गंदगी उठ रही है मगर डैलाब घरों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, जो अब उठने लगेगा। सफाई को लेकर इस बीच जो मथुरा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का अनुबंध पालिका ने समाप्त किया है, इसके उपरांत एक 4-5 दिनों का कुछ सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और ये ट्रांसफ़र ऑफ ड्यूटीज़ के तहत ये दिक्कतें सामने आई हैं। लेकिन आज प्रशासन और पालिका के सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में ये पाया गया कि लोकल जो गलियों से लाकर एकत्रित करने का कार्य चल रहा है, लेकिन जो बड़े डलाव घर और बड़े कूड़ेदान हैं वो उठ नहीं रहे थे क्योंकि गाड़ियों के हस्तांतरण में थोड़ा बहुत समस्या थी। लेकिन ईओ और चेयरमैन के विशेष प्रयासों की वजह से आज वो गाड़ियां भी हस्तांतरण हो रही हैं और साथ ही में जितने कूड़ेदान आज गत 2-3 दिनों से उठे नहीं हैं उन सब का भी आज विशेष अभियान के तौर पर वो सब उठाया जा रहा है और आगे भी इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने और बरकरार रखने के लिए इस बार जो 13 वित्त आयोग का भी धनराशि है उसमें पालिका द्वारा प्रस्ताव करीब 5 करोड़ के पूरे सफाई के उपकरण और लोडर, ट्रैक्टर और एस गाड़ियाँ, ये सब सफाई से ही संबंधित परचेज किया जा रहा है। तो भविष्य में एक बहुत और स्वच्छ और सुंदर मथुरा की तरफ हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डीएम ने नालों की गंदगी देखी और उन पर हो रहे अतिक्रमण भी देखे। भैंस बहुरा में एक अतिक्रमणकारी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के भी ईओ को आदेश दिए। साथ ही अतिक्रमणकारी को फटकार भी लगाई। हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईओ साहब, ये कौन नाम है? इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी है। इतना बालू, इतना ईटा सब कहाँ से चलाया? इनका नहीं है तो किसका है ये? कल दोबारा इसी टाइम पर फिर यही टीम भ्रमण करेगी, ठीक है? उनको भी आज काफ़ी नोटिसेस जारी हुई हैं और ये अतिक्रमण परमानेंट नहीं बल्कि जब जाते हैं हटते हैं दोबारा आते हैं, तो यही देखना है कि ट्रैफिक अवरोध ना हो और लाइवलीहुड का भी क्वेश्चन आता है तो बैलेंस होकर ये चलते हैं कि ट्रैफिक अवरोध बिल्कुल ना होने पाए। डीएम ने कहा कि नर्म के सेकंड फेज में नालों पर स्लैब लगवाकर उन्हें कवर किया जाएगा जिससे उनमें गंदगी न जा सके। नाले की स्लैबिंग का भी, क्योंकि देखिए 2 तरह के उपाय हैं। एक तो तत्काल सफाई करवाने का, नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग टर्म प्लान। आज नालों में इतना कूड़ा इसलिए जमा हो रहा है क्योंकि हमारे नाले ओपन हैं और यदि हम जब तक उनको कवर नहीं करते हैं तो नाले में तो कूड़ा जाना सहज है और कोई भी लापरवाही से उसमें फेंक सकते हैं। तो अब JNNURM के सेकेंड फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में तो नाले बन गए हैं लेकिन सेकेंड फेज़ में अब हम पूरा एस्टिमेट बनवाएंगे और इसको कवर्ड नाले रखना है और सफाई दौरान इसके स्लैब उठाकर सफाई करके उनको कवर्ड रखें। और जो कूड़ा के लिए हम लोगों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंध के तहत 13 वित्त आयोग से भी करीब 5 करोड़ के उपकरण, जिसमें काफ़ी सारा एक हम लोगों ने रोड क्लीनिंग मशीन भी, इससे हमें कम मतलब हमारा जो मैन पावर कम है उसको बेहतर यूज़ कर सकें ताकि अच्छी जो सड़कें हैं वो मशीन द्वारा साफ़ हो। तो इस तरह के प्रयास कुछ दिनों में आपको 1-2 महीने में साकार दिखेंगे भी। चेयरमैन मनीषा गुप्ता ने भी माना कि शहर की सफाई व्यवस्था इस समय वास्तव में खराब स्थिति में है।
उन्होंने इसमें सुधार लाने की बात कही और जनता से सहयोग की अपेक्षा जताई। 8 दिन से सफाई व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई है, इस बात से मैं भी इनकार नहीं करूंगी। मथुरा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट वालों से जो हमारा टाई अप था, उन्होंने हम लोगों के बावजूद बार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने कूड़ा उठाना बंद कर दिया। अपनी जो उनकी मैन पावर थी उन्होंने सबकी छुट्टी कर दी है। उससे हमें अचानक ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन हम लोग ये प्रॉब्लम में भी पूरी तरह से लग गए हैं। हमने उनसे बहुत ज़्यादा कह सुन के 2 गाड़ियाँ ली हैं, जो छोटे बिन्स और बड़े बिन्स, एटलीस्ट वो तो उठाने में हम कामयाब हो जाएंगे। आज से ये प्रोसेस शुरू हो गया है। सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ इस वजह से कि मैं मथुरा को कितना सुंदर और स्वच्छ रख सकती हूँ। उसके बावजूद अगर लोगों का मुझे सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगी। क्या है ये कारनामा? हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईओ साहब, ये कौन नाम है इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी है? इतना बालू, इतना ईटा सब कहाँ से चलाया? इनका नहीं है तो किसका है ये? कल दोबारा इसी टाइम पर फिर यही टीम भ्रमण करेगी, ठीक है?